गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बट मैं ऑनलाइन वीडियोस इसलिए डालना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने ये वीडियोस बच्चों तक पहुँचा दी तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए इसमें क्या है कि मैंने वो सारे के सारे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास 10th के लिए 2026 के लिए वो मैंने डाल रखे हैं, और इस PDF को आपको सॉल्व कर ही लेना है एग्ज़ाम से पहले। और हमारे पास मुश्किल से 6 दिन बचे हुए हैं, 6 डेज़। जितने भी चैप्टर हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और जिन बच्चों की तैयारी मिडिल में चल रही है वो दोनों लोग ही इसको अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे और देखेंगे एग्ज़ाम में डिक्टो यही क्वेश्चंस आएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लीकर्स हैं, ये हैं वो हैं। आप इन PDF को सॉल्व करके चल जाओ, फिर आप बोलना कि क्या लीकर होता है, क्या कौन होता है। ठीक है, चैलेंज करता हूँ मैं। ये मैंने लिख रखा है, सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओनली क्लास 10th गारंटीड मार्क्स 2026 स्ट्रैटेजी लास्ट वीक प्रिपरेशन। आई रिपीट 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनको मैं PDF के फॉर्म में दे दूंगा। कमेंट करना अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं सॉल्यूशन जल्दी से फटाफट अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसको क्या करना है, कैसे करना है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला असर्शन रीजन आपको दिख रहा होगा, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एलसीएम ऑफ 2x थ्रू वाई इक्वल टू दिस। रीज़न ये दे रखा है कि एलसीएम एक्स वाई इज़ द मल्टीपल ऑफ एस सी ऑफ एक्स वाई। तो ये आपको देख लेना है, ये बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x equals to ab cube and y equals to a cube b where a and b are the prime numbers then SCF xy minus LCM xy is। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो SCF और LCM निकाल के माइनस कर देंगे तो डी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज, क्या आएगा? अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। पता है क्यों? क्योंकि -2ab वाला टर्म तो जुड़ जाएगा और जो प्लस वाले वो तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, क्रॉस होगा, आंसर आपको पता हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट x एंड y बी द 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, p ये है, q ये है, r ये है। फाइंड द SCF ऑफ। जब आप इनका SCF और LCM निकाल के देखोगे तो PQR के बराबर आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। HCF लेना है इन तीनों का, LCM लेना है इन तीनों में से जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, और HCF में जो कॉमन है वो। फिर उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो PQR को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे RHS में तो दोनों की दोनों बराबर आ जाएंगे, x और y की पावर मैच कर लेना। यहाँ पे देखो, द SCF ऑफ 2 नंबर 65 and 104 is 13. If LCM of 65 and 104 is 40x, then the value of x is। सबको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले से। ये प्रूफ करने सबको आ गया होगा, बहुत आसान है। ये है इन सबको इरेशनल, जब इसने √3 इरेशनल दे दिया तो ये तो और आसान बना दिया। जब इरेशनल किसी से माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे ही लिखना है नॉर्मल सा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर नेक्स्ट, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये तो सबको पता होगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है, LCM निकालना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर सबको पता है 10 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबको पता है 4 है। इन दोनों का LCM निकाल लो, आंसर। The ratio of SCF and LCM to least composite number, least मतलब छोटी, and the least prime number, मतलब least composite number would be 4 and the least prime number would be 2। the ratio पूछा है इन्होंने SCF and LCM का, तो निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट, the two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the SCF of these number? अगर दो नंबर है इनमें 2x और 3x सेलेक्ट कर लो, फिर उन दोनों का LCM निकाल लो, फिर SCF निकाल लो, फिर उसके बाद पुट कर दो वैल्यू, वहाँ से आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अगर इसको किसी को फुल आंसर, फुल एक्सप्लेनेशन, फुल सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये लास्ट टाइम और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा बाहर से पेपर बनने के कोई चांसेस नहीं है। सारे पेपर इसी से आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो डेटा चेंज कर लेंगे वो लोग, अदरवाइज डिक्टो क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस पूरी 100/100 सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें ना करें, इट्स अप टू यू, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आ जाए और आप देखिए इसको फॉलो करके आपके अच्छे नंबर ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 3750 इज 4। इन्होंने पूछा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 की पावर कितनी आएगी, तो 4 आएगी, और बाकी भी आएंगे 2 3 समथिंग आ सकते हैं, बट इन्होंने 5 की पावर पूछा है, बस वही आंसर है। देखिए क्वेश्चन को ट्रिक करके घुमाया जा रहा है, बाकी बहुत नॉर्मल से अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, लीव रिमाइंडर दिस एंड दिस। ये तो बहुत रटा रटा है, ये 8th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बस रिमाइंडर को माइनस करो, फिर जो आए उसका एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाता है। ऐसे ही कुछ करना है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। इन्होंने बोल रखा है कि 196 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब 2 3 5 7 जो भी नंबर है इनकी जो पावर आएंगी, सपोज x 1 1 आ गए तो ये 1 1 1 + 1 कितना 4, तो वैसे ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर में का पावर के अंदर जो प्राइम फैक्टर होंगे उनका सम कितना होगा, ये आप लोग देखिए बहुत इजी सा है। इसका 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर जो भी नंबर आएंगे उनकी पावर, जैसे सपोज मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 3 5 नहीं करना है, इनकी पावर 2, इनकी इसकी पावर 1 और 2, कितना हो गया टोटल 5। तो ऐसे ही 196 को भी करके देखिए क्या आता है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हुआ है, अदरवाइज मैंने मोस्टली वही रखा है प्रिसाइजली। मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन हार्डली हर चैप्टर के अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत आसानी से मोस्ट ऑफ द पेपर में आप 70+ स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी और मेहनत कर ली तो 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं आपके, 80 आउट ऑफ 80। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर ए बी कैन बी रिटन एज ए की वैल्यू दिस, मतलब इन्होंने बोला कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए बी, उनको ऐसे लिख रखा है ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर द प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या होता है, वेरी इजी। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया था वाई, यहाँ पे क्या बच गया था एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। सीधी सी बात है, ये तो बेसिक मेथड से बताया मैंने, और इससे भी आसान है कि आप क्या करो, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, एक्स क्यूब, इंटू वाई की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, वाई क्यूब। दिस इज आंसर, सिंपल। नेक्स्ट एक्सप्रेस 23150 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इज इट यूनिक। ठीक है, तो यूनिक कुछ नहीं है, बस यूनिक इतना ही है कि आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, उसको अरेंज करके देख लेना है कि 1 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसा कुछ कोई पैटर्न बन जाएगा, उसको बोल देंगे यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसमें लिखा है कि प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, हैंस शो दैट 3 + 2 √5 इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर, जब इन्होंने, ये तो बहुत आसान है, पहले के क्वेश्चन ऐसे आते थे, अब तो आता है सीधा प्रूव करो। ये नहीं देते कि ये इरेशनल दे रखा है इन्होंने, एक्चुअली में इसमें क्या करना होता है, इसको बहुत सिंपल सा है, इसको लेंगे, इसको इक्वल्स टू P/Q के फॉर्म में, अब 3 को उधर भेज देंगे तो P/Q -3, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 2Q, इधर पे Q आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, तो इसको इक्वल में हमने लिख दिया √5। फिर वही लिख देंगे अराइजन ड्यू टू फॉल्स अजम्पशन, since √5 is given that is a rational number, so this is also a rational number, but it is rational number, so ऐसे करके आपको लिख देना है आंसर। रट लिया होगा आप लोगों ने इतनी बार करके, ये बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इम्पॉर्टेंट PYQ सीरीज़।
100/100, 100/100 ना कह के हम इसको बोल सकते हैं 80/80। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ढूंढ कर लाया हूँ जो आप लोगों को बहुत आगे चल के फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने हर चैप्टर वाइज वीडियो डाल रखी है, आप जाके देखिए। ये पहले चैप्टर की और भी बाकी चैप्टर की वीडियो मैं फटाफट अपलोड कर रहा हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसको भी कंफर्म सिलेबस वो चाहिए, अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बोल दे कि मुझे इस चैप्टर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए या इस चैप्टर के इस क्वेश्चन का क्वेश्चन चाहिए। सारा कुछ सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट मैं एग्ज़ाम से पहले सारा कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट, अब देखिए कितना आसान सा सवाल है। 19, शो दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर, भाई n की वैल्यू मैंने 1 रखी, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ भी लिखा, 6, 7। क्या 6 की पावर 1 मीन्स 6, 0 आ रहा है लास्ट में? नहीं। 6 की पावर 2, 0 आ रहा है लास्ट में? 36 है? नहीं। तो इन्होंने पूछा किस नंबर के लिए आएगा। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत बार कर रखा होगा आप लोगों ने। स्कूल में बताया जाता है कि 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n, 5 की पावर n। अगर है तो बोलेंगे यस इट एंड विथ 0, यूनिट प्लेस 0 आएगा उसका। नहीं है तो नहीं। क्या 6 के फैक्टर में हम देखें, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आ रहा है। यहाँ पे तो 5 वाला पेयर है ही नहीं, 5 वाला पेयर तो है ही नहीं, 5 की पावर n वाला। सो इट विल नॉट एंड विद 0। द मोस्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें ये आपको पेयर ढूंढना रहेगा। इसका पेयर आपने ढूंढ लिया तो समझ लीजिए हो गया आंसर। नेक्स्ट, शो दैट √3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन कंपोजिट नंबर। सिंपल है, बहुत आसानी से करना होता है। इसमें देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब इसमें से क्या कॉमन है? 11 और 2 कॉमन ले लो। 11, यहाँ पे देखो 11 इंटू 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बच गया? 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, और फिर ये तो 2 फैक्टर तो हमारे हो ही गए, थर्ड वाला कोई नंबर और फैक्टर होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके भी होंगे वो कंपोजिट नंबर होता है। तो सिंपल, एक फैक्टर 11 है, एक 2 है, और इसमें से 2 फैक्टर तो मिनिमम निकल ही जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 2 तो निकल जाते हैं। तो बस उसको देख लेंगे, वो हो गया। नहीं निकलेगा तो एक तो ये पूरी नंबर कोई नंबर तो आएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सिंपल, कंपोजिट नंबर का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ 3825 इक्वल्स टू 3 की पावर x, 5 की पावर y, 17 की पावर z, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z। बहुत आसान है। इसके निकालेंगे फैक्टर्स जो कि 3 इंटू 5 इंटू 17 के कुछ नंबर्स आएंगे। सबसे आसानी बात यह है कि इसमें 3, 5 और 17 उन्होंने बता रखा है कि यही आएंगे। तो एक बार आप इसको 3 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, या फैक्टर जब निकालो तो ये थोड़ा हेल्प कर लेंगे। फिर इसके बाद देखो कितनी पावर्स आ रही है। अगर इसकी 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 1 + 2 - 3 इंटू 2 करके फाइनल आंसर बता दो क्या आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 इज़ द आंसर। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी से वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। हमें 80 में 80 स्कोर कर लेना है कैसे भी करके, और ये अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दो ये सारी की सारी। और PDF, अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए तो मैसेज करें। मैं टेलीग्राम चैनल अभी मैंने बनाया नहीं है, बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर 2 के लिए मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 की होगी। Thanks.